Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, Yoga, a way of life. This is class 6 English. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि योग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, योग करने से क्या होते हैं और हमें योग क्यों करने चाहिए। तो चलिए हम लोग सीधे चैप्टर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। योग इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट इन एंशिएंट इंडिया। योग जो है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि हमारे प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पत्ति होना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि योग का जो उल्लेख है वो हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है, जिस वजह से ऐसे ऐसा कहा जाता है कि जो योग की उत्पत्ति हमारे भारत से ही हुई है। द वर्ड योग कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। जो योग जो शब्द है उसका जो संस्कृत शब्द है युज, यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है, यहीं से योग शब्द आया है। विच मीन्स टू जॉइंट, जिसका मतलब होता है जॉइंट होना या जुड़ना, यूनिट होना, एकत्रित होना। दिस सिंबलाइज द यूनिट ऑफ माइंड एंड बॉडी, और यह सिंबलाइज करता है, संकेत करता है कि माइंड और बॉडी को ये जोड़ने का काम करता है। थॉट एंड एक्शन, जो सोच है और जो काम है, इन दोनों को भी जोड़ने का काम करता है। हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और मनुष्य और प्रकृति के बीच में ये एक बैलेंस का काम करता है। इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके अलावा यह क्या है, एक संपूर्ण अप्रोच है, संपूर्ण धारणा है। किसके लिए? तो हेल्थ के लिए, शरीर के लिए और अच्छाई के लिए। वेल बीइंग का मतलब होता है अच्छाइयों के लिए। सिग पतंजलि presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in योग सूत्राज ऑफ पतंजलि। कह रहे हैं कि सेग पतंजलि, जो संत पतंजलि थे, उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तावित किया द एंशियंट ट्रेडिशन। एंशियंट ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरागत प्रथा या फिर प्राचीन प्रथा। किसका? तो योग का। इन ए सिस्टमेटिक वे, जो एक योग करने का जो वे होता है, तरीका होता है, उसमें उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। और किसने प्रेजेंट किया? तो योग सूत्राज ऑफ पतंजलि, योग सूत्राज ऑफ पतंजलि में उन्होंने प्रेजेंट किया। ही डिस्क्राइब्ड योग एज ए मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा उन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि योग क्या करता है। योग का मतलब ही होता है कि माइंड को शांत करे और डिस्ट्रक्शन से दूर रखे। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है काम से उसको बहका देना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। योग हैज बिकम increasingly popular around the world due to its many health benefits। कह रहा है कि योग जो है पूरे दुनिया में पॉपुलर है, पूरे दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया के लोग योग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि योग करने से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। Here are some of the benefits of योग। इनमें से कुछ बेनिफिट्स का उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है योग पोस्चर। जो हम लोग योग करते हैं उसका जो पोस्चर होता है, जो आसन होता है, हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ द बेनिफिट्स मसल्स। कह रहा है कि हमारे मसल्स को वो क्या करता है? स्ट्रेच करता है, फैलाव करता है, और इसके अलावा वो मजबूत भी करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है। इंड्योरेंस एंड बैलेंस, ये सारे काम करते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल बेनिफिट्स। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल बेनिफिट्स। लगभग लगभग फिजिकल बेनिफिट, जो शारीरिक बेनिफिट्स हैं, वो हर तरह के बेनिफिट्स योग करने से इंप्रूव होते हैं। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन। इसके अलावा बॉडी पेन को कम करता है। सच एज लोअर बैक पेन, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो योग करने से वो भी कम हो जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। योग इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। योग क्या करता है? ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन को बढ़ाता है, विकसित करता है। जिसको सांस की प्रॉब्लम है, जिसके सांस छोटे छोटे होते हैं, योग करने से उसके सांस की प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। विच कैन हेल्प्स टू काम एंड माइंड, जो कि माइंड को भी वो काम करता है, यानी कि शांत करता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को भी वो कम करता है। इसके अलावा चिंताओं को भी वो कम करता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, यह माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। इसके अलावा जो नींद की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। जिसको नींद नहीं आते हैं उसको अच्छे से नींद आने लगती है योग करने से।
एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और ध्यान को भी वो बढ़ाता है, विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, योग हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को वो बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको भी योग बढ़ाता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। इसके अलावा जो हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अगर अच्छे से पंप नहीं करता है तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो योग करने से हार्ट अटैक के चांस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, अगर पूरे शरीर में खून अच्छे से नहीं पंप होता है तो अगर आप योग करेंगे तो उससे हार्ट अच्छा होगा और आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होगा। नेक्स्ट पॉइंट, योग कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। इसके अलावा अगर आप योग करते हैं तो वेट में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं, कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ क्या होता है, वो मेंटेन में रहता है, ना आप अधिक मोटे हो जाते हैं और ना अधिक पतले होते हैं। योग प्रोमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योग करने से आपकी हर तरह की जो हेल्थ समस्याएं हैं वो खत्म होने लगती है और आप अच्छे दिखने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं। दिस इज रीजन व्हाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। कि इसी वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से योग दिवस या योग को मनाया जाता है, योग किया जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ जिसको बोलते हैं, ऑन 20 जून 2021 लॉन्च एन ऐप। डब्ल्यूएचओ ने एक ऐप लॉन्च किया था 20 जून 2021 को, कॉल्ड डब्ल्यूएचओ एम योगा। उस ऐप का जो नाम था वो क्या था, डब्ल्यूएचओ एम योगा। द ऐप contain a collection of videos and audios files to teach the and support yoga practice। उस ऐप में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो उस ऐप में आपको वीडियोस और ऑडियोज देखने को मिलेंगे जिससे आप देख करके योग कर सकते हैं, आपके योग में वो सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। द एम was to have an easy to use and free tools for people across the world to encourage them to practice yoga। द एम वॉज टू हैव एन ईजी, और इसकी वजह से आप योग जो है आसानी से और फ्री, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देने होंगे पूरे दुनिया में। इससे योग का क्या होगा, योग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलेगा, इनकरेज मिलेगा। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम लोग योग को कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी क्षण। वी मस्ट रिमेंबर, हम लोगों को ध्यान रखना होगा, डेट वी प्रैक्टिस योग आसन्स, यानी कि पोस्चर, जो योग का पोस्चर होता है उस पे ध्यान रखना होगा कि कैसे आप करते हैं। वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, द माइंड हैज टू विथ द बॉडी। हम लोग सिर्फ बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं करते हैं, बल्कि माइंड के साथ साथ उस बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जिससे माइंड भी डेवलप होता है, माइंड भी हेल्थी होता है और बॉडी भी हेल्थी होता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसका कारण है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, आपका ध्यान कहीं भटक ना जाए। इसी वजह से उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है कि माइंड भी आपको, आप माइंड जब योगा करें तो बॉडी के साथ साथ माइंड का भी योग हो। It each if each stretch is coordinate with the breath and awareness, our practice will become a योग practice। कह रहा है कि if each stretch, अगर हर एक स्ट्रेच कोऑर्डिनेट हो विद द ब्रेथ, सांस के साथ और अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, आवर प्रैक्टिस, हमारा जो प्रैक्टिस है, विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस। वह क्या बन जाएगा, एक योगिक प्रैक्टिस बन जाएगा। तो ये था चैप्टर योग ए वे ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।